हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन एसवी फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर टाइटल में सारी चीजें पढ़ ली हुई कि आज का ये वीडियो होने वाला है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के ऊपर। बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसके ऊपर बेसिकली आज का ये वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे एनालिसिस के अंदर टॉपिक्स क्या क्या दिए हुए हैं। आप लोग बोलोगे कि सर सिलेबस तो हमारे पास भी, टॉपिक्स तो हमें ही पता है, पर लेकिन उन टॉपिक्स के अंदर आपको स्टडी कैसे करनी है, उन टॉपिक्स को आपको कवर अप कैसे करना है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। ओके, तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा टिपिकल सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की बैक आती है, पिछला अगर जो रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो वो यही सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यानी कि BP102T, जिसका आपका सब्जेक्ट कोड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्या है, BP102T। ओके, तो ये आपका अलग अलग सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कोड्स है। जैसे आपका HAP का 101 है, BP101T, आपका एनालिसिस का BP102T है, आपका फार्मास्यूटिक्स का आपका 103T है, BP103T, आपका इनऑर्गेनिक का BP104T है। तो ये तो अलग अलग सब्जेक्ट कोड की बात होगी। तो आपका जो एनालिसिस है ये वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट है हमारी बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की बैक इसी के अंदर आती है। मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर जो किसी की बैक लगती है तो पूरे चांसेस है कि बैक उसके एनालिसिस में ही लगी होगी। ठीक है, तो अब एनालिसिस इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ओवरऑल पूरी एनालिसिस का आप अगर जो सिलेबस उठा के देखोगे और उसे पढ़ने बैठोगे तो पूरी एनालिसिस के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? केवल और मात्र टाइट्रेशन। फर्स्ट यूनिट से लेकर के लास्ट यूनिट तक आपको टाइट्रेशन देखने को मिलेंगे। आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, कंडक्टरोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलरोग्राफी, सभी के सभी हमारे क्या है? टाइट्रेशन है। सभी के सभी हमारे क्या है? प्रैक्टिकल्स है। ठीक है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट में बैक आती है, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल को भी कवर करना पड़ेगा, है ना, उसकी कैलकुलेशन पोर्शन को भी देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ हम लोग क्या है, अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट यूनिट एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट बेटा हमारी 4 पार्ट में क्लासीफाई है। पहला हमारा एनालिसिस का इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस दिया है, जिसके अंदर हमारे स्कोप अलग अलग चीजें आ जाएंगी। सेकंड नंबर में हमारा क्या दिया है? हमारा प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन वाला दिया, जिसमें हमारा ऑक्सैलिक एसिड, NaOH, ये सब आ जाएंगे। थर्ड नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है? फर्स्ट यूनिट के अंदर ही थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर एरर के बारे में पूछा गया है। एरर, सोर्सेज ऑफ एरर, टाइप ऑफ एरर, हाउ टू मिनिमाइज द एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंस फिगर, इन सब के बारे में। और जो फोर्थ पोर्शन है फर्स्ट यूनिट का वो है हमारा बेसिकली इम्प्यूरिटीज, फार्माकोपी और लिमिट टेस्ट। एज यूजुअल आप लोग सिलेबस के अंदर यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो चीज मैंने आपको बताई सिलेबस के अंदर आपको वो ही सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे आप लोगों से मैंने बोला कि हमारा क्या है फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या दिया, सबसे पहले हमारा क्या दिया कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें डेफिनेशन एंड स्कोप, हमारे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये सब चीजें हमारी दी है। ठीक है, फोर्थ पार्ट जो हमारा इसका जो मेन, ये तो हमारा एक जैसे ही है, इनमें से हमारा क्या है, सब एक दूसरे को रिलेट करेंगे, पर जो इसका सेकेंड पार्ट है वो क्या है हमारा? प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन वाला। अगर जो हम इसको बी पार्ट भी बोले तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इसके बाद में देन हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या जाता है? एरर, टाइप्स ऑफ एरर, सोर्सेज ऑफ एरर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद में लास्ट वन हमारा क्या जाएगा? फार्माकोपिया, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज और हमारा लिमिट टेस्ट। तो ये हमारी पूरी की पूरी फर्स्ट यूनिट होगी। अब देखो, फर्स्ट यूनिट में आपका जो ये वाला पोर्शन है बेटा, अगर जो आप इस वाले पोर्शन को अगर जो आप नजर देखें तो आपका ये वाला पोर्शन आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये वाला पोर्शन, ठीक है, कि फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका फार्माकोपिया, इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस और लिमिट टेस्ट, यही सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अब जो ये फार्माकोपिया टर्म है, ये फार्माकोपिया आपने एनालिसिस के अंदर ही पढ़ी, आपने इनऑर्गेनिक के अंदर ही पढ़ोगे। ऐसा तो है नहीं कि इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ अदर हो जाएगी फार्माकोपिया की डेफिनेशन, नहीं, ये रहेगी। और ये फार्माकोपिया आप एक सब्जेक्ट में और पढ़ोगे, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स यानी कि BP103T में भी। तो एक फार्माकोपिया आपको 3 सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी, यानी कि एक टॉपिक आपने एक सब्जेक्ट में कवर कर लिया तो 3 सब्जेक्ट में कवर हो जाएगा। आपका एनालिसिस की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिकली हमारा एनालिसिस हम करते क्यों है, सारी चीजें, डिफरेंट टेक्निक्स आपकी क्या होते हैं, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड, अलग अलग डिफरेंट ऑफ टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस रहती है।
मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन आपका मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, आपका पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम पीपीएम कंसंट्रेशन बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, ये अलग अलग हमारे क्या है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड के ऊपर बेस रहता है। ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फर्स्ट यूनिट का कंक्लूजन हो जाएगा। जैसे हमारा बोले हम लोग क्या, हमारा 0.1 नॉर्मल NaOH का सॉल्यूशन हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग प्रैक्टिकल्स में भी, टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में भी हम लोग वो चीज करते हैं, है ना, लैब के अंदर। वो यहाँ पे थ्योरी में भी पूछी गई है। एरर के अंदर की एरर क्या होता है, एरर के टाइप कितने होते हैं, जैसे आपके ग्रोस एरर हो गया, रैंडम एरर हो गया, ह्यूमन एरर हो गया, है ना, आपका जीरो एरर हो गया। उसके बाद में एनवायरमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, अलग अलग प्रकार की एरर रहती है। सोर्सेज क्या क्या एरर के, एरर कैसे कैसे डेवलप हो सकती है, और एरर को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, जिसके आपके 6 से 7 अलग अलग मेथड्स होते हैं मिनिमाइज करने के, है ना। आपका एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, सिग्निफिकेंस फिगर क्या होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर ही, ठीक है। और लास्ट में आपका इम्प्योरिटीज, फार्माकोपिया, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज और लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है, हम लोग लिमिट टेस्ट को यूज क्यों करते हैं, लिमिट टेस्ट का एसए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसए एंड लिमिट टेस्ट, है ना। एसए, सॉरी मैंने लिमिट टेस्ट का एसए गलत वर्ड यूज कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट टेस्ट एंड एसए, ओके। हमारा इम्प्योरिटीज के टाइप क्या क्या होता है, इम्प्योरिटीज के सोर्सेज क्या क्या होता है। तो बहुत सारे, एक बहुत बड़ी यूनिट है अपना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट। सबसे बड़ी यूनिट बोली जाए तो एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट है। देन इसके बाद में आपकी थर्ड यूनिट है बड़ी, और वेदर आपकी फिफ्थ यूनिट है। ऐसे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ आपकी जो ओड यूनिट्स है वो बड़ी बड़ी दी हुई है। E1 वाली छोटी है। सेकंड वाली यूनिट में हमारा क्या, एसिड बेस टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में पूछा गया है। देखिए सेकंड यूनिट हमारी आ जाती है क्या, एसिड बेस टाइट्रेशन एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में आपको एसिड बेस की थ्योरी पता होनी चाहिए, आपकी लेविस कॉन्सेप्ट क्या होता है, अरेनियस थ्योरी क्या होती है, लोवेन-ब्रोस्टेड थ्योरी क्या होती है, एसिड बेस की जो इंडिकेटर थ्योरी रहती है ना, एसिड बेस थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, जिसमें आपको ओस्टवाल थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है आपकी, है ना, 2 थ्योरीज के बारे में आप पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन एंड थ्योरी इन्वॉल्व इन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, वीक एंड वेरी वीक एसिड एंड बेसिस। इसके अंदर आप लोग ये 5 प्रकार के टाइट्रेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको क्या, एक वीक एसिड रहेगा, दूसरा आपका क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, ठीक है। सेकंड केस में आपका क्या रहेगा, वीक बेस रहेगा और आपका क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। थर्ड केस में क्या रहेगा, आपका वीक एसिड और वीक बेस रहेगा। फोर्थ केस में क्या रहेगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। फिफ्थ केस में आपका न्यूट्रलाइजेशन कर्व वाला आ जाता है, ठीक है। इसमें हमें क्या, न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में भी पढ़ना है। तो हमारे 5 तरीके के ये रहते हैं जो हमारा क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर आ जाएंगे आपके। उसके बाद में हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा सोलवेंट्स क्या होते हैं, थ्योरी ऑफ सोलवेंट्स इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। उसके बाद में एसिडोमेट्री और एल्केमेट्री टाइट्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। सेकेंड यूनिट के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है एसिडोमेट्री और एल्केमेट्री टाइट्रेशन, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या जाता है, एंड एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड एफिड्रीन HCl। ये हमारा 2 तरीके का हमारा एस्टिमेशन करेंगे। ये सारी चीजें आपको कोर्सेज के अंदर मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अब अगर जो आप लोगों को ये सारी चीजें कवर अप करनी है तो आपको बस सिंपली एक काम करना है। आप बस एक काम कीजिए, प्ले स्टोर पे से BSV फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। BSV फार्मेसी ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप वहां से है ना क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एज यूजुअल आप लोगों को क्या होगा कि आपके एक तो नोट्स प्रिपेयर हुए हुए मिलेंगे आपको, क्यों, क्योंकि अगर जो आप क्रैश कोर्स जो अभी फिलहाल हाल ही में लॉन्च हुआ है, ठीक है, क्रैश कोर्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, एज यूजुअल आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स। इसके अंदर आपको सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर का क्रैश कोर्स जो है, इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेंगे, आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स का आपको क्या आपके घर पे डिलीवर कराए जाएंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स रहेगा। आप डिजिटल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर जो आपको नोट्स घर पे नहीं मंगाने, अदरवाइज आप मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब कोर्सेज में लाइव क्लासेस आपकी 1 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन करके जो आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। डेली 4 घंटे लाइव क्लास आपकी ऐप पे होती है, 1 घंटे लाइव क्लास आपके BSV फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे होती है। तो टोटल दिन में आपकी 5 लाइव क्लासेस होंगी, है ना। और वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर, अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं कोर्सेज के अंदर। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, ओके।
इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं एज पर अवर टॉपिक, हमारा क्या है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट भी हमारी बेटा चार पार्ट में क्लासीफाई है। थर्ड यूनिट भी हमारी 4 पार्ट में क्लासीफाई है। सबसे पहला हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, सेकंड वन इज अवर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, थर्ड वन इज अवर ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन एंड फोर्थ वन इज अवर डाईएज़ोटेनेशन टाइट्रेशन। ठीक है, ये हमारे 4 पार्ट में हमारी थर्ड यूनिट क्लासीफाई है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हम लोग प्रेसिपिटेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके हमें मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, फजांस मेथड के बारे में पढ़ना है। मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड और फजांस मेथड, है ना। और हमारा एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का हम लोग एस्टिमेशन कैसे करेंगे, इन 4 चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। और मोर्स, वोलार्ड और ये हमारे तीनों के तीनों मेथड, जो फजांस मेथड है, ये तीनों के तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से मेथड्स में से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसमें हम लोग क्या चिलेटिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, अपना चिलेट के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, मेटल आयन इंडिकेटर, मास्किंग एंड डीमास्किंग रिएजेंट, एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसमें हमारा क्या मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है क्या ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, ये हमारा एज पर कोरिलेट करेगा हमारे किसके साथ में, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट प्रेसिपिटेशन, को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल एंड स्टेप इन्वॉल्विंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, प्योरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट, प्योरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट किसके हेल्प से चेक करेंगे, को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन के हेल्प से, एस्टिमेशन ऑफ बैरियम सल्फेट, ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर, हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारा क्या जाता है, डाईएज़ोटेनेशन टाइट्रेशन, बेसिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ डाईएज़ोटेनेशन टाइट्रेशन। ओके, इसके बाद में फोर्थ यूनिट हमारी आ जाती है बेटा रिडॉक्स टाइट्रेशन। फोर्थ यूनिट हमारी आ जाती है रिडॉक्स टाइट्रेशन, जिसके अंदर हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आइडियोमेट्री और आइडोमेट्री, है ना, आइडियोमेट्री और आइडोमेट्री। रिडॉक्स टाइट्रेशन यानी कि हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन और डेट टाइप ऑफ टाइट्रेशन, जिसके अंदर फिर हम लोग बोले कि एक हम लोग पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है हमारा, कि हमारे जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हो, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीजें साथ में हो रही होंगी। इसके अंदर जैसे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखिए फर्स्ट ही पॉइंट आ गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेकंड पार्ट में क्या होगा, टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, जैसे हमारा प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, जैसे हमारा क्या कैसेमेट्री, आइडोमेट्री, आइडियोमेट्री, ये दोनों के दोनों टाइप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे रिडॉक्स टाइट्रेशन के। हमारा बोरोमेट्री, डाइक्रोमेट्री टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडाइड, ये हमारा क्या है रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। इस यूनिट के अंदर हमारा आइडियोमेट्री और आइडोमेट्री टाइट्रेशन हमारा इंपॉर्टेंट है। लास्ट यूनिट हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। हमारा कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और पोलैरोग्राफी, इन 3 टॉपिक में से हमारा एक ना एक लॉन्ग जरूर बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। ठीक है, हमारा जैसे देखिए क्या जाता है हमारा बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर हमारे जैसे आ जाएगा क्या, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और हमारा पोलैरोग्राफी। इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस क्यों बोल रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग इसके अंदर क्या यूज करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, यानी कि हम इसके अंदर एम्पलीफायर्स यूज करेंगे, अपने इलेक्ट्रोड्स को यूज करेंगे और एज पर हमारा क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है तो हम लोग क्या अपना इसको बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस बोल रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी और कंडक्टोमेट्री हमें डिस्कस करना है। कंडक्टोमेट्री इंट्रोडक्शन, कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एप्लीकेशंस, इसके अंदर हमारा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से क्वेश्चन सीधा लॉन्ग ही पूछा जाएगा, शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जाता है पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री में हमारा बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड वर्किंग ऑफ रिफरेंस, है ना, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आ जाएगी हमारी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग से क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है इसके पोटेंशियोमेट्री के। तो आप लोगों को एंड पॉइंट डिटेक्शन मेथड हमारा बेसिकली पोटेंशियोमेट्री के अंदर क्या होता है, यहां से हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लास्ट हमारा पोलैरोग्राफी, प्रिंसिपल, इल्कोविक इक्वेशन, इससे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड एंड रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एप्लीकेशंस। देखो ये दो टॉपिक्स आप लोग मेंशन कर लेना, एक ये वाला और बेटा एक ये वाला, यहां तक ये पूरा का पूरा। ठीक है, जिसको मैंने मार्क किया, जिसको मैंने बॉक्स के अंदर रखा है ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको। ठीक है, तो ये आपकी 5 यूनिट है, पांचों की 5 यूनिट किसकी, आपकी बेसिकली किसकी,
एनालिसिस की। ठीक है, एनालिसिस का सिलेबस इसी के साथ हम लोगों ने पूरा कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। अब आप लोगों को अगर जो ये सारे के सारे आपको चारों सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चाहिए, एनालिसिस की भी चाहिए, तो आप सीधा जाइए अभी प्ले स्टोर पे से बीएसटी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे सिंपली लॉगिन कीजिए अपने नंबर से, है ना। वहां पे अपना क्या है, आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, आपको बस ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी आपको फिल करनी पड़ेगी। उसको फिल करने के बाद में आपको स्टोर पे जाने के बाद में कोर्सेज शो हो जाएंगे। आप कोर्स जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप पहले टीम से चैट सेशन में जाकर के आप लोग चैट करके उनको वहाँ आपको वहां से नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आपको वहां पे नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर जो कॉल करने में सक्षम नहीं है कि मेरा रिचार्ज नहीं या फिर कुछ भी, तो देन आप वहां पे मैसेज करके बता भी सकते हैं कि मेरे को आप लोग कॉल कर लीजिए, तो हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी और आप वहां से क्या है अपनी जो भी आपको क्वेरी लग रही है, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है कि ये कोर्स के अंदर और क्या क्या मिलेगा, तो आप वहां पे अपना पूछ सकते हैं। ओके, देन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो एंड आपके ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, है ना। और अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।